आज का प्रसंग है कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली। भीष्म पितामह को जब अर्जुन के द्वारा बाणों की सैया मिली, तब भीष्म ने कृष्ण से प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, मैंने जान लिया है कि आप परमात्मा हो, तो मेरी जिज्ञासा तुमसे यह है कि मुझको यह बताओ कि मुझे यह बाणों की सैया क्यों मिली। क्योंकि मुझको, भीष्म पितामह अपने मन की बात कह रहे हैं कि मुझको ना ही कोई राजसी सुख वैभव का लोभ है, सुख का लोभ है, और ना कोई वासना का लोभ है, विषय वासनाओं का। तब भी मुझको यह बाणों की सैया क्यों प्राप्त हुई? कि मुझे तो किसी चीज का जब लोभ नहीं है, फिर भी मुझको बाणों की सैया मिल रही है। मुझे ये इसका प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, क्योंकि आप परमात्मा हो। तब कृष्ण कहते हैं कि यदि आप वास्तविक सत्य को सुनना चाहते हो तो सुनो कि हे भीष्म पितामह, जब पूरी राज्यसभा में एक असहाय निर्बल नारी का चीरहरण हो रहा था, तब तुम भी उसी सभा में मौजूद थे और तुमने चुप्पी साध ली। भाई, जिस समय यदि गलत हो रहा था और तुम चुप्पी साधे बैठे हो, है ना, और चुप्पी साध ली, और तुम निर्बल नहीं थे, बलवान थे। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण जी कि जो धनुष बाणों की बौछार तुम आज कौरवों की सेना में होकर के कर रहे हो, वो धनुष बाण की बौछार उस समय भी कर सकते थे। जो जो नारी के केसों को घसीट करके लेकर के आ रहा था, केवल तुम एक उसका ही वध कर देते तो आज ये युद्ध कौरव पांडवों का भीषण नरसंहार नहीं होता। क्योंकि एक को मारने से सारे सब सब डर जाते, और डर जाते तो वो युद्ध नहीं होता। लेकिन आपने क्या करा, वहां पर चुप्पी साध ली, तो ये सबसे बड़ा आपने पाप किया। ये सुनो, तो चुप्पी साध ली। जो धनुष बाणों की बौछार तुम आज इस कुरुक्षेत्र मैदान में कर रहे हो, वही धनुष बाण तुमने उस समय उठाए होते तो उस निर्बल नारी को मुझे पुकारने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि उसने आपको भी पुकारा कि हे पितामह मुझे बचा। तो एक पितामह के भाव से उसने पुकारा, लेकिन तुम निर्बल होकर के वहां बैठे रहे, और तुम बलवान थे, तो तुम क्यों नहीं उठे? क्यों तुमने वहां पर अपनी धाड़ मारी, चुप्पी साध ली, है ना? तो यदि तुम उस समय उस निर्बल नारी को यदि तुमने उस समय ये धनुष बाण उठाए होते तो उस निर्बल नारी को मुझे पुकारने की जरूरत ना पड़ती। जब वह हार गई, थक गई, तब उसने केवल कृष्ण को पुकारा कि अब आखिरी सहारा कृष्ण बचा है। फिर तुम्हारा वह बल उस समय निर्बल क्यों बना? तो बलवान होने के बावजूद भी तुम निर्बल बने, तो ये सबसे बड़ा पाप है। यदि तुम बलवान हो और निर्बल की सहायता नहीं कर पा रहे हो तो तुम पापी हो, तो तुम पापी कहलाए। तुम तो बलवान थे, कृष्ण कह रहे हैं तुम तो बलवान थे। भला तुम्हारे धनुष बाण उठने पर क्या कौरवों की सेना में इतना साहस नहीं था कि जो तुम्हारा मुकाबला कर सके? तुम इतने बड़े बलवान थे कि कौरवों की सेना अगर सब इकट्ठी होकर भी आ जाती तुमको लड़ने के लिए, तो तुम्हारा मुकाबला करने वाला एक भी कौरव ऐसा नहीं था जो तुमसे मुकाबला कर सके। पर तुमने ऐसा नहीं किया और चुप्पी साध ली, और आज तुम कौरवों की सेना की तरफ से बाणों की बौछार अर्जुन के ऊपर कर रहे हो। जो धर्मात्मा के धर्म के मेरे 5 जन हैं, उनके ऊपर तुम आज बाणों की बौछार कर रहे हो, तो ये तुम्हारा दूसरा पाप। अधर्म की तरफ से लड़ रहे हो, कौरवों की अधर्म की तरफ से लड़ रहे हो, और धर्मात्माओं को दबा रहे हो, तो ये तुम्हारा दूसरा पाप है। और तीसरा पाप तुम्हारा प्रारब्ध का है। भीष्म पितामह से कही तीसरा पाप तुम्हारा प्रारब्ध का है। लेकिन वह प्रारब्ध का पाप इतना बड़ा नहीं है, जो पाप तुमने प्रेजेंट में किए हैं ये ज्यादा बड़े पाप। तो
इसी कारण से जो तुम्हारा अनंत जन्मों का प्रारब्ध का जो पाप था कि तुमने एक गिले उसको उठा करके और कांटों की उस पे डाल दिया था और तुमको नहीं जान मालूम था, वो अनजाने का पाप था तुम्हारा। तो अनजाने का पाप बड़ा पाप नहीं माना जाता है, ये जान के पाप किया आपने, तो वो तो प्रारब्ध का पाप तुम्हारा अनजाने का था। ये जानबूझ के कर रहे हो। ये दोनों पाप आपने जानबूझ के करा कि आप कौरवों की सेना से लड़ रहे हो और अधर्म, और मेरे 5 धर्मात्माओं पर तुम बाणों की बौछार कर रहे हो, और नारी को केस पकड़ के वो लेकर के आ रहा है और तुम वहां पर चुप्पी साध रहे हो। ये 3 पाप हो गए तुम्हारे। और चौथा पाप तुम्हारा प्रारब्ध का था, पर वो अनजाने का पाप था, वो इतना बड़ा पाप नहीं था। तो क्या कह रहे हैं, वो अनंत जन्मों का तुम्हारा प्रारब्ध का पाप थोड़ा सा और यहाँ के पाप दोनों मिलकर के बलवान बन के तुम्हारे पास आए, और जब वो बलवान बने पाप, तो तुम्हारा जो तुम जो लड़ रहे थे वो तुम्हारा बलवानपन को निर्बल कर गए, क्योंकि वो पाप तो अनजाने का था। अनजान का पाप माफ होता है, और जे पाप थे तुमने जो किए ये जानबूझ कर किए, तो बलवान होकर और तुमको बाणों की सैया प्रदान करा, क्योंकि हमेशा प्रारब्ध का पाप जो छोटा था और इधर के, तो पाप ने क्या करा, तुमको निर्बल बना दिया। पाप ही निर्बल बनाता है, तो और तुमको बाणों की सैया प्रदान कर दी, इसलिए तुमको बाणों की सैया मिली। कृष्ण कहते हैं यदि संसार में कोई धन से पद प्रतिष्ठा से और शरीर से यदि कोई बलवान है और वह निर्बल असहायों की मदद करते हैं तो उनके प्रारब्ध के पाप भी कट जाते हैं और इस जन्म के भी पाप कट जाते हैं। यदि तुम निर्बल और यदि तुम पद प्रतिष्ठावान हो, धनवान हो, और तुम निर्बलों पर जोर चला रहे हो तो तुम्हारे पाप और बढ़ जाएंगे। तो निर्बल पर भगवान कह रहे हैं कृष्ण, मैंने तुमको पद प्रतिष्ठावान बनाया, धनवान बनाया, पैसे वाला बनाया और शरीर से निरोगी काया रूपी बलवान बनाया, इसलिए बनाया कि तुम निर्बलों की सहायता कर दो। लेकिन तुम उल्टा निर्बलों को दबा रहे हो तो तुम तो और बड़े पापी हो जाओ। इसीलिए पाप, क्योंकि इंसान क्या करता है, निर्बलों को दबाता है तो उसके पाप और बढ़ जाते हैं। तो भगवान ने कही है निर्बलों की सहायता करता है, उसके पाप कम हो जाते हैं, खत्म होते चले जाते हैं, तो और तभी उनके प्रारब्ध के पाप कट सकते हैं, वरना प्रारब्ध के पाप बलवान बनकर आएंगे। यदि तुम नहीं करोगे तो प्रारब्ध के पाप इतने बलवान बनकर आएंगे, तो और वह तुम्हारी किसी भी, तुम कितनी भी पूजा पाठ कर लो, किसी भी पूजा पाठ से वह कटने वाले नहीं है, उसको भोगना ही पड़ेगा। यही भगवान अपने गीता के ज्ञान का मर्म बता रहे हैं। सही बात है।